भारत बांग्लादेश प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट क्या है? क्या भारत सरकार को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए? अगर ऐसा भारत नहीं करेगा तो उसका असर इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या पड़ेगा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश ने 23 दिसंबर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी जिसमें शेख हसीना को वापस करने की मांग थी। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है तभी से ये मांग हो रही थी कि भारत को फॉर्मर पीएम शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, लेकिन अब इसको लेकर फॉर्मल रिक्वेस्ट भी आ चुका है। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप लगाए हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश किस ट्रीटी का हवाला दे रहा है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया गया था, जो कि 2016 में जिसे अमेंड किया गया। उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की ही सरकार थी। पहले ये कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त था, लेकिन फिर 2016 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से इसे भारत से किसी भी बांग्लादेश के आरोपी को वापस लाना थोड़ा आसान हो गया। पहले भारत इससे जुड़े सबूत मांग सकता था और फिर ये डिसाइड कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर बांग्लादेश के किसी कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि उसे भारत से किसी व्यक्ति को बांग्लादेश वापस करना है तो भारत को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। बांग्लादेश का ये कहना है कि भारत और बांग्लादेश इस ट्रीटी की वजह से लीगली बाउंड है, क्योंकि इस ट्रीटी में एक कंडीशन दिया गया है कि अगर बांग्लादेश किसी व्यक्ति को भारत से वापस बांग्लादेश भेजने की मांग करता है और उस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है वो आरोप बांग्लादेश में तो क्राइम है, लेकिन इंडिया में वो क्राइम नहीं है, बस उसी केस में इंडिया उस व्यक्ति को वहां पर वापस नहीं भेज सकता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि बांग्लादेश में कोई एक क्राइम एक व्यक्ति ने किया, जो क्राइम बांग्लादेश के लिए तो क्राइम है, लेकिन भारत का जो नियम कानून है उस हिसाब से वो यहाँ पर एक क्राइम नहीं है। तो ऐसे केस में भारत उस व्यक्ति को बांग्लादेश भेज नहीं सकता है। लेकिन और यही दलील जो है वो बांग्लादेश ने शेख हसीना को वापस बुलाए जाने को लेकर दी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने से मना कर सकता है क्या? इसका जवाब है हाँ, भारत अभी भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने से मना कर सकता है। ऐसा किस नियम के तहत हो सकता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस ट्रीटी में ही आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर किसी को वापस देश बुलाए जाने की मांग किसी पॉलिटिकल ऑफेंस की वजह से हो रही है, अगर ये मांग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तब भारत मना कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 8 में इसी ट्रीटी के ये भी कहा गया है कि अगर ये मांग किसी मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री लॉ द्वारा की गई है तब भी भारत इसको मना कर सकता है। आर्टिकल 8 में ये भी कहा गया है कि अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनजस्ट और ऑप्रेसिव है तब भी भारत एक्स्ट्राडिशन के लिए मना कर सकता है। तो भारत ऐसा कह सकता है कि शेख हसीना के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और भारत ऐसा करने से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने से मना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर भारत ऐसा करता है तो उसका जियोपॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा? तो अभी कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को मोहम्मद यूनिस के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जो वहाँ की अंतरिम सरकार है और भारत सरकार की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाना चाहती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। जब से अंतरिम सरकार वहाँ पर बनी है उसके बाद से ही कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जाकर स्टैंड लिया है या फिर कुछ ऐसा कहा है जो कि भारत के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो अवामी लीग है, जिस पार्टी से शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाई गई थी, वो बांग्लादेश की बहुत बड़ी पार्टी है जो फिर से वापसी भी कर सकती है। तो इसके कई पहलू हैं और इसमें अब आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल बांग्लादेश ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और शेख हसीना की वापसी को लेकर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दी है और इंडिया को, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2013 में ट्रीटी साइन हुई थी, उसका भी हवाला दे दिया है। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर भारत का क्या स्टैंड होता है। इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।